2025 में जो चुनाव का जो तैयारी है, तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। हम लोग छात्रों की आवाज बन रहे हैं, छात्रों की बात करते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन के मुद्दों को उठा रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो माँ बहन सम्मान, बिहार के माँ बहन के सम्मान कर रहे हैं कि अपना माँ बहन का सम्मान कर रहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता जान रही है। ये सब ढोंग है। 15 साल शासन किए तो उस समय कहाँ गया उनका माँ बहन सम्मान। मैं विनय कुशवाहा, हम पहुंचे सारण जिला के जिला मुख्यालय छपरा में। हमारे साथ में जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप महासेठ जी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियां सक्रिय हैं, जिसमें जन स्वराज भी काफी सक्रिय है। 11 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली भी किया। अब बिहार बदलाव यात्रा भी चल रहा है। आइए हम बात करते हैं जन स्वराज की क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव में। पहल आपका राष्ट्रीय जनता खबर, ए न्यूज बिहार और सारण सच न्यूज में स्वागत है। आप सभी चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं और बिहार की जनता को भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जहां तक आपका सवाल है कि बिहार में जो 2025 में जो चुनाव का जो तैयारी है, तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। हम लोग के पास विजन है। हम लोग प्रशांत जी, हमारे आदरणीय प्रशांत जी नेता, जो छात्रों की आवाज बन रहे हैं, छात्रों की बात करते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन के मुद्दों को उठा रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखिए तो उन लोग के पास मुद्दा ही नहीं है। तो हम लोग अभी हाल में देखिए, अभी नीतीश जी जातीय जनगणना की बात किए, उसमें गरीबों की बात किए थे कि जो स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे, गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे। कहाँ रह गया है मुद्दा? हम लोग सभी मुद्दा को लेकर पूरे बिहार में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशांत जी बिहार यात्रा के दौरान देखिए जिला बाई जिला घूम रहे हैं। अभी हम लोग का फिर छपरा से, फिर सिताब दियारा से, जेपी के गांव से हम लोग फिर अभियान चला रहे हैं पूरे बिहार के लिए। हम लोग बस मुद्दा ही मुद्दा है और जनता इस चीज को मान रही है कि जन स्वराज एक बेहतर विकल्प है और उसके साथ वो जुड़ रही है। बिहार में बदलाव, बिहार में पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर या तो शिक्षा के लिए पलायन करें या रोजगार के लिए पलायन करें। आखिर ये समस्या आजादी के 78 साल के बाद में भी सुरसा के मुंह की तरफ खड़ा है। आखिर इसका निदान कैसे होगा? देखिए, समस्या खड़ा है। समस्या खड़ा कौन किया है? आज किसी सरकार को रहने के लिए 5 साल काफी है। आप 15 साल से लालू जी का, राबड़ी जी का सरकार रहा, कहाँ गया? तो क्यों नहीं गरीबों के विकास के लिए बात किए? क्यों नहीं पलायन को रोका? क्यों नहीं शिक्षा को बढ़ाया? आज नीतीश जी लगभग 20 सालों से जमे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि गरीबों के नेता हैं, सुशासन बाबू हैं। क्यों नहीं इस चीज को 20 साल हो गया और पलायन की स्थिति आज वहीं के वहीं है। आज रोजगार की स्थिति वहीं के वहीं है। उद्योग धंधे सब चौपट है। शिक्षा की व्यवस्था के देख लीजिए क्या हाल है। तो आज प्रशांत जी ये सब चीज को लेकर उनका विजन भी बना सकते हैं कि हम कैसे लेके चलेंगे, या शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कैसे करेंगे, गरीबों को हम 2000 रुपया का पेंशन जो वृद्ध लोग है उसको कैसे देंगे, किसानों को खेती का व्यवस्था कैसे करेंगे, लोगों को ऋण कैसे मुहैया कराएंगे, कैसे लोगों को रोजगार कराएंगे, वो सब उनका विजन है। लेकिन इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। यही कारण है कि आज बिहार पिछड़ते चला गया है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। अरे माई बहन मान सम्मान योजना का पूरा बिहार जानता है कि उनके यहाँ माई बहन का कितना सम्मान है। बहन का सम्मान देखिए, एक बहन को आप विधान राज्यसभा के सदस्य बनाए थे और लोकसभा के चुनाव लड़वाए। एक बहन को फिर छपरा से चुनाव लड़वाए। तो माँ उनका जो है विधान परिषद में नेता है। तो माँ बहन सम्मान, बिहार के माँ बहन के सम्मान कर रहे हैं कि अपना माँ बहन का सम्मान कर रहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता जान रही है। ये सब ढोंग है। 15 साल शासन किए तो उस समय कहाँ गया उनका माँ बहन सम्मान? उस समय क्यों नहीं दिखाई दिया? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें लगभग 2.5 दर्जन लोगों की मौत होती है और लगभग 1 दर्जन लोग घायल होते हैं। इसमें
क्या आप मानते हैं कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो ये घटना हुआ, आतंकी घटना, वह उसका जितना भी निंदा करें वो कम है। क्योंकि जिस परिवार का जो सदस्य जान गंवाए हैं उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करते हैं, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी और देश के लोगों को, हम लोग को भी तब शांति मिलेगी, जो 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 आतंकवादी है, जो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जहां तक बात है कि ये जो घटना घटी, कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की गृह मंत्रालय का चूक है। क्योंकि जहां आप जानते हैं कि सैलानी, वहां 2000 सैलानी को पहुंचे हुए हैं और आपका एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था, चौकीदार मौजूद नहीं था, तो कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था में क्यों चूक हुई और कहां से चूक हुई। आखिर वहां घटना के बाद 1 घंटा के बाद वहां से फोन करने के बाद वो लोग वहां पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये मांग करता हूं कि आतंकी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका भी जांच हो और जो भी दोषी है उन पर भी सजा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 5-7 मिनट हो गया।